अमेरिका इसराइल ईरान जंग का आज 7वां रोज़ है जिस वक्त आप मेरी बात सुन रहे हैं। और इन 7 रोज़ों में 7 रोज़ में ईरान ने क्या कुछ खोया, अमेरिका ने क्या कुछ पाया, इस पर तफसीली बात करेंगे। और ये भी बताएंगे कि इसराइल का कितना खर्च इस जंग पे आ चुका है, अमेरिकन का कितना नुकसान हो चुका है और ईरान इसमें क्या पार्टिसिपेट कर चुका है, इस पर तफसीली बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। इस वक्त ईरानी 7वां रोज़ है, ईरानी शहादतें 1300 से तजावज़ कर चुकी हैं। ये अमेरिकन की अचीवमेंट है बकौल अमेरिकन के या इसराइल के। इसराइल ने एक हफ्ते में $3 अरब का नुकसान या खर्च जो है वो कर चुके हैं एक हफ्ते के अंदर, यानी कि 7 दिनों में। इसराइली मिसाइल हैं टोमोहाक। ये मिसाइल $40 लाख से ज़्यादा कीमत के हैं और ये मिसाइल इसराइल के ख़त्म हो गए हैं। टोमोहाक, ये वो टोमोहाक हैं जो ईरानी जो मैंने कल आपको बताया था कि ईरानी ड्रोन्स जो $20,000 मालियत के हैं और 50 किलोग्राम जो है वो बारूदी मवाद कैरी करते हैं, उनको डिफ्यूज़ करने के लिए 3 से 4 मिसाइल जो हैं वो भेजे जाते हैं, यानी कि $1.5 लाख जो है उस पर ख़र्च किया जाता है $20,000 की टेक्नोलॉजी को डिफ्यूज़ करने के लिए। ये जो है जनाब टोमोहाक जो है इसराइल के पास ख़त्म हो गए हैं। अब अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में $2.1 अरब का एक रडार सिस्टम नस्ब किया था, जिसमें मशरिक़ वुस्ता की तमाम ममालिक की नकलो हरकत जो है उसको मॉनिटर किया जाता था। और ये जो रडार सिस्टम है $2.1 अरब का, ईरान ने इसको अपने ड्रोन हमलों के ज़रिए तबाह कर दिया है। अमेरिका का ये सिस्टम तबाह हो गया। खलीजी ममालिक जो है उनकी पॉलिसीज़ में रिव्यू करने के बारे में बात की जा रही है। ये मैं आगे चल के बताता हूँ क्यों की जा रही है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो गलतफहमियाँ थी वो पाकिस्तान ने दूर करवा दी हैं और ईरान ने अपनी सरजमीन का सऊदी अरब ने अपनी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल होने की यकीन दहानी करा दी है और ईरान ने सऊदी अरब को टारगेट ना करने की यकीन दहानी करवा दी है। अब कतर और सऊदी अरब में जो हमले हुए थे, कुवैत में जो हमले हुए थे, उधर से अरामको पे जो हमले हुए थे, उधर से उनकी मुकामी हुकूमतों ने जो बंदे गिरफ्तार किए हैं उनका ताल्लुक मोसाद से निकल आया है। अगर मोसाद से उनका ताल्लुक निकल आया तो इसका मतलब यह है कि इसमें ईरान मुलव्वस नहीं, इसमें इसराइल की साजिश है। मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं, मैंने आगे चल के भी आपको वो बताना है कि वो जो खलीजी ममालिक हैं वो किस पॉलिसी पे जा रहे हैं। अच्छा, आप नाए हम्स पे डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि क्योंकि दुनिया में तेल की किल्लत पैदा हो रही है, आप नाए हम्स पे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिकन नेवी जाएगी और वहाँ से तेल बरदार जहाज़ जो हैं उन्हें सिक्योरिटी के ज़रिए वहाँ से गुजार देगी और दुनिया में तेल की किल्लत पैदा नहीं होगी। अब पासदाराने इनकलाब का मौक़िफ़ है कि डोनाल्ड ट्रंप तो ये बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि आप नाए हमसे तेल के जहाज़ जो हैं अमेरिकी नेवी जो है वो गुजार लेगी, वो वहाँ से तेल की एक बूंद भी गुजार के दिखा दें तो हम अपनी हार मान लेंगे। अब सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि ईरान का एक जहाज़, बहरी जहाज़ जो है हमने पहले ही मारा है, यानी कि उसे डबो दिया है। उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो जहाज़, ईरान का मौक़िफ़ है कि ये जो जहाज़ था ये कॉन्फ्रेंस पे इंडियंस के पास गया था, इंडिया से वापस निकला, इंडियंस ने इसकी मुखबरी की और श्रीलंका के करीब ईरान से 2000 मील दूर अमेरिकन नेवी ने इसको निशाना बनाया और डुबा दिया और इसमें 87 लोग जो हैं वो हलाक हो गए और 32 लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। यूके ने अंदिया दिया है कि वो इस जंग में अमेरिका के साथ इत्तेहादी बन सकता है, पर इस केयर स्टार्मर वज़ीर आज़म जो यूके हैं उनकी इस अनाउंसमेंट का बरतानिया में शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस बयान को। अब देखते हैं कि केयर स्टार्मर जो हैं वो क्या उनके साथ आने का मतलब ऐलान बाकायदा तौर पर अमली तौर पर भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। अमेरिकन थिंक टैंक्स ये कहते हैं
कि इब्तदाई 100 घंटों में 3.7 अरब डॉलर अमेरिका इस जंग के एवज अदा कर चुका है। यानी कि ये 4 दिन की बात है, आज समझे 7वां दिन है, जब आप सुन रहे होंगे 8वां दिन हो गया होगा। जब 8 दिन हो गए होंगे तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तानी कोई 16 खरब से ज़्यादा अमेरिकन इस जंग पे अदा कर चुका है। अमेरिकन सेनेट, अमेरिकन कांग्रेस और अमेरिकन अवाम ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की इकोनॉमी को इसराइल की लड़ाई में लगा के तबाह बर्बाद कर रहे हैं। ये इसराइल की जंग है, अमेरिकन की जंग नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने मुल्क से भी खासा एहतसाब का सामना है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो जो मैंने आपको कहा था कि वो खलीजी ममालिक की अपनी पॉलिसी रिव्यू कर रहे हैं। खलीजी ममालिक ये समझ रहे हैं कि इसराइल ये कोशिश कर रहा है कि खलीजी ममालिक में हमले करवा के उसको शो ये किया जाए कि वहाँ से ईरान ये हमले कर रहा है और तमाम खलीजी ममालिक को मुत्तहद करके ईरान पर हमले के लिए कन्विंस किया जा सके। मगर ये उनका प्लान जो है वो एक्सपोज हो गया है और अब ईरान ने अपनी सफारतकारी के ज़रिए, कुछ पाकिस्तान ने सफारतकारी की है, मामला आपस में सेटल हो गया है। और मुझे लगता है कि अब खलीजी ममालिक ये सोच रहे हैं कि वो अमेरिका की जंग या अमेरिका की पॉलिसीज़ पर चलने की बजाय अपने मुल्क को बचाने की पॉलिसी पर अमल पैरा हों। दूसरी जानिब एक दावा किया जा रहा है कि मस्जिद अक्सा को खुदा न खास्ता इसराइली फ़ौजी जो हैं या मोसाद जो है वो नुकसान पहुँचा के ईरान पर इसका मलबा डालने की कोशिश करेगी। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।